मेरे देखने वाले, सुनने वाले और चाहने वाले अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताद शाकिर, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक। उम्मीद करता हूँ सारे लोग खैरियत से होंगे, खुश होकर हम अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होती है वो मैं आप लोग को टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ। इस वजह से आप लोग से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट भी आप लोग को मिलती रहे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक तो किस्त का बताने जा रहा हूँ, क्यों किस्त के बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और इसके अलावा ये हम कब देने जा रहे हैं, और इसके अलावा जो आप लोग को बताने जा रहा हूँ वो आप लोग खुद पूछ रहे थे कि सर ये जो किस्त है ये एटीएम से भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आप लोग के क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो हमने अपना पेमेंट स्ट्रक्चर चेंज किया है, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 6 बैंक से हमारे क्या हो गए हैं, मुहैया हो गए हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर है वो आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि उसके थ्रू किस तरह आप लोग को पेमेंट मिलेगी, और क्यों हम इतने ज़्यादा खुश हैं, और क्यों हम इतनी खुशी से आप लोग को बताया है हमने, और क्यों बिस्प जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फूले नहीं समा रही, और वो ये ऐसा कह रही है कि हमने इतना बड़ा मार का सर अंजाम दिया और इतना बड़ा तीर मारा है। और ये जो तीर है इसके इंतज़ार में हमने क्या पिछले 2 ढाई साल गुजारे हैं। हम ये तीर बहुत पहले मारना चाहते थे, लेकिन बाला आखिर ये तीर हमारे निशाने पे लगा है और इस वक़्त हमने मार दिया है, और इसका क्रेडिट जो है वो ले रहे हैं। आखिर इसमें ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वज़ह से इतना फूले नहीं समा रहे हैं ना? वो आप लोग के लिए है, ज़ाहिर-सी बात है, उन्होंने तो पेमेंट नहीं लेनी ना। तो इस वजह से वो उसकी जितनी भी डिटेल है उसमें आप लोग को जो स्ट्रक्चर है उसका वो बताने जा रहा हूँ, वो आप लोग सुन लें, ताकि फिर क्या हो बाद में, क्योंकि पेमेंट स्ट्रक्चर हमारा टोटली चेंज होने वाला है। अब आप लोग क्या सोचेंगे कि बाद में जब आप लोग को पता नहीं होगा कि स्ट्रक्चर अब चेंज हो गया, तो फिर आप कहेंगे हाँ जी, हमें तो किसी ने बताया नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था। फिर आप पूछते किन लोगों से हैं? पूछते उन लोगों से हैं अंधों में काना राजा। तो वही सीन होता है, उसको खुद पता नहीं होता। थोड़ी बहुत वो इधर-उधर से बात सुनता है, उसके अलावा आपको फिर गाइडलाइन दे देता है, वो सीधा रास्ता नहीं होता, फिर आप किसी और रास्ते पे निकल पड़ते हैं और फिर भटकते रहते हैं। तो इस वजह से इसको तवज्जो से सुन लें, ताकि आप लोग को भटकना ना पड़े, बाद में कोई परेशानी ना हो। और जैसे कहते हैं, जो नीम हकीम होता है वो खतरा जान होता है, और जो नीम मुल्ला होता है वो खतरा ईमान होता है। और इसी तरह जो नीम ये आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने वाले होते हैं, ये भी क्या हैं, ये भी किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि ये आप लोग के जज़्बात मजरूह कर देते हैं। जिस तरह अभी आप लोग को कहते रहे कि हाँ जी, पेमेंट क्या आ रही है, 5 फरवरी को आ रही है, 5 को नहीं आ रही, 8 को आ रही है, 5 को तो छुट्टी थी। अच्छा, 8 को इलेक्शन थे, इलेक्शन के बाद तो फौरी आ जाएगी ना, बस 9 को आ रही है, 10 को आ रही है, 12 को आ रही है, 14 को आ रही है, 18 को आ रही है, 18 को नहीं आ रही तो 21 तो पक्की है, 21 नहीं आ रही, कोई बात नहीं, 25 को आ रही है, 25 को नहीं आ रही तो 26 को आ रही है। अच्छा, फिर इसी तरह हाँ जी, सोमवार आ रही है, मंगल आ रही है, बुध आ रही है, जुमेरात आ रही है, जुम्मा आ रही है। तो वो क्या करते रहे, वो आप लोग को बहकावा देते रहे, क्योंकि बिस्म एडमिनिस्ट्रेशन ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, ना कोई डेट फिक्स की थी, और मैं बारहा आप लोग को कहता रहा कि हमने अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं की। और ये जो आप लोग को कहते रहे, क्यों एक तो ये खुद गुनाह के मुर्तकिब होते रहे, क्योंकि ये झूठ बोलते रहे। अब जो झूठ है वो बहुत बड़ा गुनाह है, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह ने क्या की है, लानत की है। अच्छा, ये लानत अंग्रेज़ों पे नहीं की, ये लानत हिंदू पे नहीं की, ये लानत किस पे, ईसाइयों पे नहीं की, किन पे की है, झूठों पे की है। तो फिर उससे क्या हो रहा है, उससे आप लोग के जज़्बात मजरूह हैं। जज़्बात किस तरह मजरूह हैं, क्योंकि फरवरी से आपके जज़्बात उन्होंने ना जगाना शुरू कर दिए। जो सोए हुए आपके जज़्बात थे ना, वो जगाना शुरू कर दिए। जब वो जागे उसके बाद क्या हुआ, वो फुलफिल तो हुए नहीं हैं, तो फिर क्या हुए हैं, वो मजरूह हो गए हैं। इस तरह हुआ था कि एक बंदे को ना 3-4 उसने छुट्टियाँ ली, और वो घर जा रहा था। तो घर जा रहा था, तो उसके बाद ना शाम को इधर से मंडी मोड़ से, इस्लामाबाद से ना गाड़ियाँ निकलती हैं, और वो फिर पूरे पाकिस्तान में जाती हैं। तो वो भी जा रहा था। तो शाम का टाइम था, उसने पैकिंग ओके की हुई थी, सारा कुछ ओके, बड़ा खुश था, और कह रहा था कि हाँ जी, आज मैं घर जा रहा हूँ, और 2-3 महीने हो गए मैं घर ही नहीं गया था। फैमिली वाला था, तो बड़ा खुश हूँ ये वो ना। तो हम भी उसको मुबारकें दे रहे थे, चलो शुक्र है आप घर जा रहे हैं। तो उसके बाद ना अचानक उसको कॉल है, और कॉल के बाद ना बंदा बड़ा परेशान। मैंने कहा हैं क्या हुआ है? कहता है यार, वो एक दूसरा जो हमारा एम्प्लॉयी था, उसकी बहुत बड़ी इमरजेंसी बन गई, तो वो उधर चला गया। तो अभी मैनेजर की कॉल थी, और वो कह रहा था कि आपकी छुट्टियाँ जो है वो कैंसल हो गई है, वो वापस आ जाए, फिर आप छुट्टियाँ कर लेना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, अगले हफ्ते वो वापस आ जाएगा, आप अगले हफ्ते कर लेना। कहता है यार, बात छुट्टियों की नहीं है, बात मेरे जज़्बात की है। मेरे जज़्बात की वो जो कीमत है, जो मेरी सोचें बनी हुई थी, वो सारी तबाह हो गई हैं। कहता है उसके बारे में किसी ने सोचा है? इन्होंने मुझे छुट्टियाँ ना देते, कहते हैं कह देते अगले हफ्ते आपको छुट्टियाँ देंगे, परले हफ्ते देंगे, कोई बात नहीं थी। लेकिन क्या किया, मेरे जज़्बात जगा के फिर उनसे खेला है। तो कहता है ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इस वजह से ये जो जज़्बात से खेलने वाले लोग हैं ना, ये मुझे ज़हर लगते हैं, तो इनकी बातों में ना आया करें। एटीएम पे क्या था, एटीएम अगर ओपन हो भी जाए तो उसमें क्या होता था, हमारी 60 से 70% जो वुमेन है वो इलिटरेट हैं, जो हमसे पेमेंट ले रही हैं, और उनको खुद एटीएम यूज़ करना ही नहीं आता। और वो क्या करती थी, पहले भी जब हमने एटीएम ओपन की थी तो उसमें हमसे हमें सबसे बड़ा मसला भी यही आया था कि औरतें खुद क्या करती थी, वो किसी ना किसी बंदे को ले आती थी,
वो पूरे मोहल्ले की औरतें ले आता था और उनको वो फ़ी औरत उसने 500 उनसे मुख-चुप की हुई थी। वो 500 किस वो चीज़ के होते थे? वो कटौती के नहीं होते थे। आप सोच रहे होंगे कटौती के? नहीं, नहीं। मोहल्ले वाला उनका अपना बंदा है, जानने वाला बनता है, वो कहाँ कटौती करता है? वो तो मिठाई क्यों उनसे लेता था। अब जो एचबीएल और बैंक गलफला तो पहले की थी। इसके अलावा जो न्यू बैंकें शामिल हुई हैं 4, उसमें सबसे पहले जो बैंक ऑफ पंजाब के बारे में आपको बताना चाहता चाहता हूँ। बैंक ऑफ पंजाब जो है, इसके पहले से रिटेलर मौजूद हैं। बैंक ऑफ पंजाब जो है, वो उनको भी दे रही है जो क्या हैं, डिसेबल पर्सन हैं। जो हम कदम प्रोग्राम था, उनकी भी पेमेंट बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू होती थी। तो इस वजह से उनका रिटेलर सिस्टम और स्ट्रक्चर मौजूद है। वो कोई नया नहीं है या वो कोई नया काम नहीं कर रहे। अब आते हैं जो एचबीएल की माइक्रो फाइनेंस बैंक है, वो माइक्रो फाइनेंस बैंक भी उनकी एचबीएल की तरह वो भी उसका भी कंप्लीट स्ट्रक्चर मौजूद है। उसके अलावा जो 2 बैंक हैं जिन पे हम फूले नहीं समा रहे और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो कौन-सी हैं? वो टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक और मोबीलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक। अब ये जो टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक है, ये क्या है? ये ईज़ी पैसा है। जो ईज़ी पैसा होता है, ईज़ी पैसा जो शॉप्स होती हैं, वो है। इसके अलावा मोबीलिंक वाली कौन-सी है? जो जैज़ कैश है। अब ये जो सारी मुश्किलात हैं, ये ख़त्म होने जा रही हैं क्योंकि जितनी भी ईज़ी पैसा और जैज़ कैश की शॉप हैं, वहाँ से आप लोग को पेमेंट मिलेगी। जो ईज़ी पैसा और जैज़ कैश की शॉप हैं, ये हर गली मोहल्ले में अवेलेबल हैं, आप ईज़िली इनसे निकलवा सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि हाँ जी, डायरेक्ट आप ईज़ी पैसा और जैज़ कैश के अकाउंट में क्यों नहीं भेज देते? ये कन्फ्यूजन भी दूर कर देता हूँ। मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट क्योंकि ये जो पैसे हम भेजते हैं, ये हम अकाउंट में नहीं भेजते, हम औरत के शनाख्ती कार्ड नंबर पे भेजते हैं। अब जो शनाख्ती कार्ड नंबर पे हैं, वो जो शनाख्ती कार्ड की ओनर है, वो औरत है। वो क्या करेगी, वो अपना अंगूठा लगाएगी, तो तब जाके पेमेंट निकलेगी। ये एक रिटेलर के हिस्से में 1000 से 1500 औरतें आएँगी। तो इस पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पे तो 1 हफ्ते में ये कंप्लीट हो जानी है, बात ही खत्म और बाइज़्ज़त तरीके से आप लोगों ने ये पेमेंट लेनी है। पेमेंट जो है, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या करें, मार्च के पहले हफ्ते शुरू कर दें और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो रमज़ान के पहले तक क्या हो, मुकम्मल हो जाए। आपको पहली दफ़ा पेमेंट लेते वक़्त आपको फ़ख्र फ़ील होगा कि वाक़ई कोई इदारा है जो क्या कर रहा है, वो हमारे हकूक़ का भी ख़्याल कर रहा है और हमें भी प्रोटेक्ट कर रहा है। ये मैं आप लोग को लिख के दे रहा हूँ। गिले-शिकवे होते रहेंगे, वो तो बाद की बात है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से जो लास्ट हमारा स्ट्रक्चर था, उससे हम 80 से 90% इम्प्रूव कर चुके हैं। तो इस वजह से इसमें शफ़ाफ़ियत का पहले मद्देनज़र रखा गया। इस वजह से इसमें बिल्कुल परेशानी ना करें। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।